आज जीवन के मकसद की बात करूंगा। मज़े मज़े में मज़े की बातें बहुत हमने कर ली, लेकिन आज आपको एक ज़ोरदार झटका देने वाला हूं। ऐसा झटका कि आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक सकती है, कई दिनों तक शायद आपको नींद ना आए। इस वार्निंग को हल्के में मत लीजिएगा, ये एक क्राइसिस हो सकता है। इसलिए अगर आप थोड़ा कमज़ोर दिमाग के हैं तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा झटका क्यों दे रहे हो? क्योंकि दोस्तों, कोई भी आज़ादी होती है उससे पहले एक क्राइसिस वहाँ पर होता ही है, एक क्रांति वहाँ पर होती ही है। और हमारे तो चैनल का नाम ही है रेवोल्यूशनाइज लाइफ, जीवन में क्रांति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजेता दहिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइजर। जीवन का मकसद क्या है? बातें तो बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन कभी कोई एक ठोस निष्कर्ष पर आज तक नहीं पहुंचे है कि वाकई जीवन का मकसद क्या है। मानते सब लोग हैं कि हाँ, कोई तो ऊंचा मकसद है, लेकिन ना तो मुझे कोई दिखता है जो किसी ऊंचे मकसद के पीछे जाता हुआ दिखे। ये बात टैगोर कहें, आइंस्टीन कहें, मदर टेरेसा कहें तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन आम लोग जो बिल्कुल ही मीडियोकर से भी मीडियोकर तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, बस कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन। और वे लोग भी, लेकिन उनसे कहो कि क्या जीवन ऐसे ही? नहीं 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 नहीं, जीवन का मकसद है, बहुत ऊंचा मकसद है। तो क्या है वो मकसद? इस पर ना वो कभी गौर करते और इस क्वेश्चन को पोस्टपोन करते रहते हैं। तो इस पर बात करते हुए पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको आपके घर से उठा लिया ठीक है, किडनैप कर लिया, ये लगा लीजिए, और आप मुझे नहीं जानते और ना ही मैंने आपको कुछ बताया कि आपको घर से क्यों उठाया जा रहा है। मैंने आपको उठाया, आपकी आंख पर पट्टी बांध दी, आपको एक कार में डाला और हमारी कार चली और आपको कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं पता कि ये कार कहाँ जा रही है। हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, मैंने ही हाथ पकड़कर मैं आपको एरोप्लेन में लेके गया, एरोप्लेन उड़ा और कहीं पर पहुंच गया। वहां से उतरकर फिर हम एक और दूसरी कार में बैठे और करीब 10-15 किलोमीटर जाने के बाद मैंने एक जगह पर आपको उतार दिया। इस दौरान मैंने कुछ भी आपको नहीं बताया कि क्या है, कहाँ आपको ले जा रहा हूँ, क्यों कहीं पर जाना है, और आपको बस वहाँ पर उतार दिया और कहा कि मैं कुछ समय बाद आपको लेने आ जाऊंगा। बस यही एक शर्त है, यही एक कॉन्स्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं बताया है। तो आप क्या करेंगे? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक ट्रिप हो कि अरे यार, ये देखो, शुरुआत में तो अजीब लग रहा था कि किसने किडनैप कर लिया, लेकिन ये तो आंखों से पट्टी हटाते ही ये तो बड़ा है यार, यहाँ पे पेड़ वेड़ हैं, पहाड़ है, तो चलो इसका मज़ा लिया जाए, और कुछ टाइम बाद जाना है तो चलिए, ये तो एक ट्रिप है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि एक ट्रिप है, लेकिन कई लोग जो हैं वो इसी में ही फंसे रह जाएंगे। अरे क्या मकसद होगा? सोचो सोचो, कुछ तो मकसद होगा, क्यों हम यहाँ पर आए हैं, क्या चीज़ है? और हो सकता है कि वो अपना पूरा समय यही सोचने में ही गवा दे। और जो लोग उनसे पहले आए हुए हैं वो फिर अपने आप को दिखाएंगे, ओ देखो, हम यहाँ पर तुमसे पहले आए हुए हैं, लेकिन पता दरअसल उनको भी कुछ नहीं। वो भी बस आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो भी तब से सोच ही रहे हैं और यही हाल इनके साथ है। तो यही बात जीवन के साथ है। हम एक प्रत्यक्ष रूप से देखें तो जब हम पैदा हुए, क्या हमारे साथ कोई पर्ची निकली थी कि यार ये विजेता पैदा हो गया और चलिए ये इसके साथ एक पर्ची निकली है जिस पर लिखा हुआ है कि विजेता को ज़िंदगी में ये चीज़ें करनी है? ऐसी तो कोई पर्ची नहीं निकली। जो चीज़ प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष को स्वीकार लेना ही अपने आप में बहुत फजीहत का काम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो इंसान हैं, हम क्या है, श्रेष्ठ प्रजाति खुद को मानते हैं। फिर हम इतनी सारी चीज़ों में बंध जाते हैं, मेरा धर्म श्रेष्ठ, और जी मेरा तो देश श्रेष्ठ, मैं तो फला जाति से हूँ। तो हमारे अंदर क्लासिस्ट, और कोई जो आदमी है वो खुद को औरतों से बेहतर मानते हैं, तो औरतें हैं वो कहती हैं कि आदमी तो कुछ भी नहीं, औरतें सुपीरियर हैं। तो एक ऐसी हम आइडेंटिटी अपनी बना लेते हैं जो एक इतने ज़्यादा अहंकार से भरी हुई होती है, और इस आइडेंटिटी को कोई कहे कि ऐसे ही हो तुम, रैंडमली आ गए हो, कोई ख़ास तुम्हारा मकसद नहीं है, तो हम ये स्वीकार ही नहीं कर पाते। और बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को स्वीकार करना। जब पहली बार यह विचार मेरे सामने आया तो यकीन मानिए कि मेरे लिए भी एक बहुत ही मुश्किल का समय था। मतलब वो एक हफ्ता मैंने एक किताब पढ़ी, जॉन पॉल सार्त्रे एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट ऑथर हैं,
इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर में। तो उनकी एक किताब है नौज़िया, और ये किताब मैंने पढ़ी जब मैं मुंबई में था, और पढ़कर एकदम से मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार ऐसे ऐसे कैसे, क्या मैं बिल्कुल ही रैंडम हूँ। और मेरे लिए खासकर ये ज़्यादा बड़ी मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि मेरा तो नाम ही विजेता है। मैं किसी से भी मिलता हूँ तो लोग कहते हैं अरे अच्छा विजेता नाम है, अरे तुम तो भाई कुछ जीतने के लिए ही पैदा हुए हो। ठीक है, दरअसल क्या है कि मेरे पिताजी ने एक फ़िल्म देखी थी विजेता, और उसके आधार पर मेरा नाम विजेता रख दिया। उनको फिल्म अच्छी लगी तो उन्होंने सोचा कि लड़का हो या लड़की, हम नाम विजेता रख देंगे। खैर उन्होंने तो चलिए फिल्म देखकर नाम रख दिया, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई। ना बैठती तो लोगों ने बैठा दी कि तुम तो विजेता हो, नाम से ही विजेता हो। तो मैंने भी अपने कमरे में भी लिख दिया विजेता यू आर नॉट हेयर बाई डिफ़ॉल्ट, तुम ऐसे ही आ नहीं हो, तुम तो कुछ करने के लिए तुम पैदा हुए हो, तुम्हारा जीवन ही कुछ महान करने के लिए बना है। और अचानक से फिर मैंने किताब पढ़ी, और मैं इसको नकार नहीं सकता था, क्योंकि तर्क को जब आप पकड़ लेते हो तो आपको पता है कि तार्किक रूप से जो ये कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, और केवल अपने अहंकार के लिए तर्क को नकारना ये मेरे लिए संभव नहीं था। ना चाहते हुए भी मुझे इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ रहा था कि हाँ एग्जिस्टेंस रैंडम है। क्या मैंने चुना था कि मैं पैदा हूँ? नहीं, मैंने तो नहीं चुना था, मैं तो बस पैदा हो गया। क्या मैंने अपना देश चुना था? क्या अपनी जाति या कोई अपना धर्म चुना था? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं चुना था। आज मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तो इसलिए मैं दुनिया को इस सेल्फ इमेज की वजह से देखता हूँ, इस रिजिड सेल्फ इमेज की वजह से कि मैं इंडियन हूँ तो मैं वेस्ट को वेस्ट की तरह देखता हूँ कि इंडियन कल्चर मेरी कल्चर बेस्ट कल्चर, और वेस्टर्न कल्चर मतलब कोई भी एक फॉरेन कल्चर बकवास कल्चर। ये मैं वेस्ट में पैदा होता तो शायद मेरे इंडिया के बारे में कुछ और विचार होते। अब मैं एक पर्टिकुलर जाति में पैदा हुआ तो मेरे कुछ और विचार है। अगर मैं मान लीजिए किसी दलित समुदाय में पैदा होता तो शायद जाति मेरे जीवन में ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि जो दलित होते हैं उन्हें ऑपरेशन भी झेलना पड़ता है, तो शायद वो जो आइडेंटिटी है वो मेरी सेल्फ इमेज पर ज़्यादा हावी होती है। इसी तरीके से धर्म हो या कुछ भी तो मैंने नहीं चुना है, ये तो सब कुछ मिल गया बस ऐसे ही रैंडमली। कोई तो बच्चा पैदा होना था, ठीक है, मेरे माँ बाप चाह रहे थे कि कोई बच्चा हो, कोई बच्चा पैदा होना था, और वो जो बच्चा है वो पैदा होने के बाद ही यहाँ पर है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से कहीं पर था, मैं कोई विष्णु का अवतार नहीं हूँ कि चलिए मुझे जन्म लेना है और इसलिए मैंने इन माँ बाप को चुना, चलिए मैं इनके थ्रू जन्म लेता हूँ। जब तक मेरा जन्म ही नहीं हुआ तब तक मैं था ही नहीं। तो जो बच्चा पैदा हुआ वहाँ पर किसी ना किसी को तो पैदा होना था, और जो पैदा हुआ वो मैं हूँ। जैसे अल्बर्ट कामू ने कहा है कि जो व्यक्ति जीवन का मकसद ढूंढता रहेगा या खुशी का कारण ढूंढता रहेगा वह कभी भी खुश हो ही नहीं पाएगा। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने आपको वहाँ पर छोड़ दिया है, तो बात यह है कि यहाँ पर है ना, अब यहाँ से तो निकल नहीं सकते, तो चूँकि यहाँ पर हैं तो चलो एंजॉय ही कर लिया जाए, कुछ कमाल कर लिया जाए। अब एंजॉय का मतलब ये थोड़ी ना कि उपभोग ही करते रहो, वहाँ पर कुछ लोगों से मिलो, कुछ हवाओं को महसूस करो, जो वहाँ के स्कूल्स हैं उनमें घूमो, और वहाँ पे कुछ नौकरी धंधा करो, किसी से प्रेम करो, मोहब्बत करो, कुछ दुनिया में दूसरों के लिए करो। तो यही हमारा एक एडवेंचर है। तो कोई भी जो मकसद है वह हमें खुद से बनाना पड़ेगा। और देखिए, सुनने में ये भी है कि अच्छा हम ऐसे ही पैदा हो गए तो ये आपके लिए क्राइसिस भी हो सकता है, लेकिन एक बार इस क्राइसिस से अगर कोई व्यक्ति उबर जाता है तो यही आज़ादी उसे मिलती है कि कुछ भी करने को नहीं है और कुछ भी करो, कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी करो, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी आपके ऊपर रूल नहीं दिया है भगवान ने। देखिए एक कमाल की बात, देखिए भगवान कहिए, प्रकृति कहिए, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, लेकिन जो प्रत्यक्ष है वो तो यही है कि कोई भी बंदिश नहीं है। सौत्रे तो चलिए उन्हें इतना महान फिलोसोफर देखा जाता है इस थ्योरी की वजह से, एग्जिस्टेंशियलिज्म की वजह से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये कोई बहुत महान थ्योरी नहीं है। ये एक तरीके से एक कॉमन सेंस का विषय है कि जब कोई चीज़ बताई ही नहीं गई है और हमें आज़ादी दी गई है तो हम उस आज़ादी को नकारते क्यों रहते हैं? हम क्यों ये सोचते रहते हैं कि कुछ ढूंढना है और कोई बड़ा मकसद है जो मुझे नहीं पता, जो कोई और मुझे बताएगा, और कुछ
वो होगा और जो कि हमारे साथ कभी भी होता नहीं है। हमारे पूर्वज भी जो हैं आए और चले गए, उन्होंने भी कुछ बताया नहीं कि ये उन्हें कोई उच्च मकसद मिल गया हो। तो इस आज़ादी को हम आज ही क्लेम क्यों ना कर लें? तो इस आज़ादी को क्लेम कीजिए, यही आपका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और यही आपकी आज़ादी है। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।